आप सभी का अपने YouTube चैनल ऐसी ग्लोबल पॉइंट में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम हमारा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हमें पढ़ना है। आपके एग्जाम में पूछता है कि आप द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, इसको निम्न यौगिक उदाहरणों के द्वारा इसको समझाइए। आपके एग्जाम में पूछता है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है क्या होता है। तो हम सबसे पहले से हेडिंग लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर इसके बारे में किसे कहते हैं उसको देखिएगा। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, जो यहां हम देखने वाले थे, जो यहां पे अगर बात करें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, वह टॉपिक आपका द्विविस्थापन है। और इसके अंदर कौन सा ऐसा वाक्य है कि जिससे हम कह देना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिएगा यहां पे एक बात कह रहा है आयनों के आदान प्रदान से। ठीक है ना, यानी ऐसा अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी जो मेन है वह आयन है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होता है। हम बात करते हैं कि Na2SO4, समझिएगा इसको ध्यान से, जिसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम BaCl2 यानी जिसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एक बनाता है BaSO4 प्लस NaCl। यानी जो प्रोडक्ट बनाता है वह देखिएगा क्या बनता है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब हमने Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराया, तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है BaSO4, बेरियम सल्फेट और NaCl, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने बताया कि इस अभिक्रिया में आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इसमें क्या देखना है, जो यहां पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विस्थापन कहां कर रहा है, विस्थापन कैसे हो रहा है, तो ये देखिए जो क्लोराइड का बेरियम है, ठीक है, यानी जो क्लोराइड का बेरियम है, बेरियम क्लोराइड है, यहां जो क्लोराइड का बेरियम है और यहां जो सल्फेट का सोडियम है। ठीक है, ये जो बेरियम दिख रहा है Na यानी सोडियम को विस्थापित कर दे रहा है, यानी जो बेरियम है वह सल्फेट में से सोडियम को विस्थापित कर दे रहा है, और सल्फेट का जो सोडियम है वह क्लोराइड के बेरियम को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, यानी जो बेरियम है यहां आ जा रहा है इसको विस्थापित करके, और जो सोडियम है वह यहां आ जा रहा है। तो जो हमारा निर्माण कर रहा है वह BaSO4 और NaCl, ये जो रहा हमारा द्विविस्थापन विस्थापित कर दे रहा है। अब यहां पे आपने देखा कि आयनों के द्वारा कैसे कर रहा है, तो आयनों के द्वारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आयनों की बात करते हैं, यहां पे BaSO4 बनाया है, तो बात करते हैं बेरियम। जो बेरियम पे जो होता है 2+ होता है, ठीक है, और SO4 पे -2 होता है, यानी 2 अधिक होता है और 2 एक कम होता है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं BaSO4, यानी जो आयन का जो मान होता है वह 0 हो जाता है। ठीक है, जो आयन हमारा हो गया क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या बनाया
BaSO4 जो यहां पे आपको दिख रहा है, ये आयनों के आदान प्रदान से हो रहा है, ठीक है ना, यह आयनों के आदान प्रदान से हो रहा है, आयनों के आदान प्रदान से आपने देख लिया। और जो यहां हो रहा था वो विस्थापन से हो रहा था, ठीक है। यहां पे देखिएगा एक स्टार पॉइंट ऐसा आपका जो एक महत्वपूर्ण है, यह कह रहा है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 के सफेद अवबिलीय का निर्माण करता है, ठीक है। आपके इसे बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। यही जो आपका रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया रहा, जो आपके एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।